एक प्रश्न है, गुरुजी मेरी छोटी बहन है, उसके ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। वह लोग कहते हैं कि पैसे लाओ नहीं तो घर से निकल जाओ। पति उसे मारता पीटता है, भाभी के साथ वह बाहर रहता है, कोई खर्च भी नहीं देता। सास ससुर व जेठानी भी उसे प्रताड़ित करते हैं। पुलिस पंचायत दोनों ही शिकायतें हो चुकी है, समाधान नहीं हुआ। मेरी बहन ने केस भी कर रखा है, लेकिन ससुराल वाले घर छोड़कर कहीं और रह रहे हैं। ना ही फ़ोन उठाते हैं, ना ही संपर्क में। कृपया बताएं हम आगे क्या करें। है समस्या छोटी नहीं है, समस्या बड़ी है। और हम सिर्फ इतना कहेंगे कि अज्ञानता के कारण ही मनुष्य ऐसा कर रहा है। जो व्यक्ति दहेज के लालच में विवाह करता है, न वो न उसका परिवार सुरक्षित रह सकता। और आज हम सबके दिमाग में जो भूत है वो पैसे ही भूत बनकर सवार है। सबको पैसा चाहिए, न बेटी की जिंदगी से मतलब है, न बेटे की जिंदगी से मतलब है। पैसा ही सर्वोपरि है। पिता जो है वो पैसा बन गया है। तो हम आपको पौराणिक दृष्टांत देंगे जिसमें आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीख सकें तो सीखिए। महाभारत में द्रौपदी के चरित्र की एक बहुत बड़ी मिसाल है। द्रौपदी का अपमान भी किया गया था, पांडवों का धन हरण भी किया गया था, और धर्म का पूर्णतः अनादर भी किया गया था। और उस समय सभा में मौन जो लोग हुए थे, बड़े बड़े योद्धा चुप थे, कोई भी सहायता करने के लिए तैयार नहीं था। तो कई बार हम लोग देखते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि कोर्ट कचहरी हम जहाँ जा रहे हैं वो हमारी हेल्प करेंगे, लेकिन आजकल कोर्ट कचहरी जैसा बना हुआ है आप सब जानते हैं। तो वहाँ भी एक तरीके से कोर्ट कचहरी उस समय कैसी रही होगी आप बताओ, जहाँ द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर ही नहीं था किसी के पास। तो किसी ने भी कोई जब सहायता नहीं की तो द्रौपदी ने हार नहीं मानी और उन्होंने न्याय के लिए संघर्ष किया, भगवान को पुकारा और धर्म की रक्षा हेतु दृढ़ संकल्प लिया। भगवान ने कहा जहाँ नारी का अपमान होता है वहाँ कुल का वंश राज्य सबका नाश हो जाता है। ये भगवान के वाक्य हैं, ध्यान से सुनिए। जिस जगह पर नारी का अपमान होता है वहाँ कुल का, वहाँ वंश का, वहाँ राज्य का, सबका नाश निश्चित है। और यही हुआ है। धर्म के कारण कौरवों का नाश हुआ, हम सबको पता है। धर्म की विजय हुई, हम सबको पता है। आपकी बहन की स्थिति भी वैसी ही है। ससुराल वाले अधर्म और अत्याचार पर हैं। ऐसे में धर्म सही कहता है कि नारी की रक्षा सबसे पहला धर्म है। अन्याय सहना भी पाप है, दुष्ट को दंड देना ही धर्म है। द्रौपदी की तरह आपकी बहन को भी भगवान पर भरोसा करना चाहिए। कानूनी मार्ग भी साथ में लेके चलते रहिए, जिससे धर्म वो रूप लेकर भी आपकी बहन को न्याय दिला सके। साथ ही इन तीनों में आपको निश्चित तौर पर विजय मिलेगी, अधर्म हार ही जाएगा। मेरा आप सबसे आग्रह है, मतलब आप जिन्होंने ये प्रश्न लिखा है उनके लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, आप अपनी बहन को कहिए धर्म के रास्ते पे चलें, भगवान का पूजन करें, द्रौपदी के चरित्र को जीवन में याद रखें। मारना पीटना ये अपमान है कि नहीं स्त्री का? और जहाँ स्त्री का अपमान होता है वहाँ से सुख संपदा आनंद ये सब चला जाता है उसको छोड़ के। तो निश्चित तौर पे ससुराल का पतन तो होगा ही, कोई रोक नहीं सकता। पर अपनी बहन को कहिए कि वो भगवान पर पूर्ण विश्वास करें, धर्म पर विश्वास करें और श्री कृष्ण को पुकारें, कृष्ण के लिए उनका नाम स्मरण करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें और न्याय मिलेगा, संशय नहीं है। राधे राधे।